हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल फ्रॉम लेगरप्रेन्योर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज जो इतनी सारी हम लोग सुनते रहते हैं कि रिपल है, कि इथीरियम है, बिटकॉइन है, डोज कॉइन है, शिबू इनू कॉइन है, ये सब एग्जैक्टली करती क्या है। इनका कोई पर्पस तो होगा या कोई हवा में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। आज हम इन सब का पर्पस जानेंगे कि एग्जैक्टली इनका पर्पस क्या है। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, एडवोकेट एंड फाउंडर ऑफ लॉ फर्म क्रिटैक्स स्कोर, आपका लेगरप्रेन्योर फ्रेंड। Let's get started. फ्रेंड्स, हम लोग आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में तो बहुत ज्यादा सुनते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इनका एग्जैक्टली पर्पस क्या है। आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्ट करना एक तरीके से फैड और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुका है। मिलेनियल सारे के सारे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं। और आज के टाइम पे जो लोग शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट वो लोग डरते बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको इसके अंदर इसकी लीगल पोजीशन क्रिप्टो करेंसी की क्या है वो जानना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वीडियो खत्म होने के बाद उसको देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसका भी एक लिंक जो हमने बेसिक्स के ऊपर बनाई थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो सो दैट आपका बेस तैयार हो जाए। सी गाइस, क्रिप्टो करेंसीज एक तरीके से सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर का कोई पर्पस होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप व्हाट्सएप है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, उसका पर्पस है कम्युनिकेशन करना। फेसबुक, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, उसका पर्पस है सोशल मीडिया में कनेक्ट करना। ऐसे ही हर सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है। क्रिप्टो करेंसीज भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है। मैं इनको बहुत लेयरमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप ये मत समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही है। आई ट्राई टू यूज सम मेटाफॉर्स ऑल्सो। सो क्रिप्टो करेंसीज एक सॉफ्टवेयर की तरह है। बिटकॉइन सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आया। उसके बाद इथीरियम आया, उसके बाद रिपल, लाइटकॉइन, डोज कॉइन, शिबू इनू कॉइन, ये सारे एक तरीके से सॉफ्टवेयर हैं। अब जानते हैं कि हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज क्या है। बिटकॉइन के बारे में मैंने अपनी बेसिक वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। स्टिल जस्ट फॉर अ क्विक रीकैप मैं आपको बता देता हूं। बिटकॉइन 2009 में आया था। ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी जो आई थी। बिटकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट करने का पर्पस दो थे मेनली। वन, कि क्रिप्टो करेंसी जिसने इन्वेंट करी दैट इज सतोशी नाकामोटो, जो हमें आज तक नहीं पता कौन है। उनका यह कहना था कि वो गवर्नमेंट्स के फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर रिलाय नहीं करते एंड वो एक अलग क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं ताकि लोग आपस में गुड्स बाय एंड सेल कर सकें या फिर लोग पैसा ट्रांसफर कर सकें। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा रिलाय ना करना और बैंकिंग सिस्टम से नाराजगी एक तरीके से। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के अंदर कभी कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब पैसा भेजता है तो उसके अंदर उसकी बहुत हेवी फीस लगती है। इस फीस को एलिमिनेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी लाई गई कि इसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्रिप्टो करेंसी जैसे कॉइन्स भेजे जा सकते हैं और उसकी फीस बहुत मिनिमल होगी। हालांकि आज के टाइम पे ये फीस काफी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड इन नंबर थे, दैट इज 21 मिलियन बिटकॉइन टोटल बन सकते हैं और 19 मिलियन ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। जितने ज्यादा जनरेट होते रहेंगे उतना ही डिफिकल्ट होता है इन ट्रांजैक्शंस को पूरा करना और उसको फुलफिल करना। सो दैट इज व्हाई जो इनिशियल पर्पस था बिटकॉइन का वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो चुका है। हाउएवर बिटकॉइन के प्राइसेस अप द रूफ हैं। 2009 में स्टार्ट हुआ, सेंट्स में था। 2010 में शायद $25 या $5 के पास था एंड देन इसका पीक 2021 में आया, $63,000 तक गया है एंड राइट नाउ इट इज होवरिंग अराउंड $30,000। ये हो गई बिटकॉइन के पर्पस की बात। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट कॉइन इन क्रिप्टो करेंसी स्पेस, दैट इज इथीरियम। गाइस, इथीरियम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना हुआ है और सबसे वाइडली यूज कॉइन है आफ्टर बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद इथीरियम की सबसे बड़ी मार्केट कैप आज के टाइम पे $232.48 बिलियन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये मार्केट कैप चेंज होती रहती है। आप मार्केट कैप बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे,
जब भी आप क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही होती है या कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं इसके बारे में। मार्केट कैप का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उस पर्टिकुलर कॉइन के इनटू जो उसकी वैल्यू है। सो अगर मान लीजिए किसी के अंदर 10 कॉइन्स बन सकते हैं और वो $10,000 का एक कॉइन है, तो उसकी मार्केट कैप एक तरीके से $100,000 हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए ये मार्केट कैप बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बट राइट नाउ $232 बिलियन के करीब मार्केट कैप है इथेरियम की। नाउ हम लोग अपने डिस्कशन के अंदर एक टर्मिनोलॉजी और यूज करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी, दैट इज ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स भी आप बहुत बार आर्टिकल्स में भी सुनते होंगे, वीडियोस में भी देखते होंगे, बट आपको समझ नहीं आता होगा क्या ऑल्ट कॉइन कोई कॉइन है पर्टिकुलर, या ऑल्ट कॉइन का मतलब क्या है। ऑल्ट कॉइन मेरे हिसाब से कॉइन भी है, बट ऑल्ट कॉइन्स जब भी हम कोई चीज को रेफर करते हैं तो जितने भी बिटकॉइन के अलावा और जितने भी कॉइन्स हैं, अराउंड 4000 कॉइन्स हैं आज के टाइम पे, उन सब को सम अप करके ऑल्ट कॉइन्स का नाम दिया जाता है, जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पसेस। सो मूविंग ऑन, इथेरियम। इथेरियम की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर ही है। उन्होंने अपना एक एल्गोरिथम अलग से बनाया और वो एल्गोरिथम फ्यूल होता है ईथर से, दैट इज इथेरियम के कॉइन से। अब यही टेक्नोलॉजी जो इथेरियम ने बनाई, ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के एडिशनल कॉइन्स बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। सो एक बेस एक तरीके से इथेरियम ने बना दिया, उस बेस सॉफ्टवेयर को लेके लोगों ने अपने और ऑल्ट कॉइन्स बहुत तरीके के बनाने शुरू कर दिए। सो जब भी उनके लिए वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो इथेरियम यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई इथेरियम is considered as a very good coin and it is the second largest cryptocurrency all over the world. बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? वेल, दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ पैसे एक तरीके से ट्रांसफर के लिए काम आता है। इनिशियली इसका पर्पस ये था कि स्विफ्ट जल्दी ट्रांसफर हो और ट्रांसफर की फीस बचे। हालांकि इथेरियम जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, बट इट्स अ न्यू प्रोग्राम इन इटसेल्फ, जो कि अलग अलग और क्रिप्टो करेंसी के जो वेंचर्स हैं या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो वेंचर्स हैं वो इसका प्रोग्राम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपैंडेड प्रोग्राम्स। सो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस एक ये है। एक मेजर डिफरेंस और है, जहां बिटकॉइन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होने में 10 मिनट लगते हैं, वही इथेरियम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होने में 10 से 20 सेकंड ही लगते हैं। सो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बाद में आई, ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी, तो डिफरेंसेस चीजों के अंदर होंगे। हालांकि आज के टाइम पे बिटकॉइन कैश के नाम से भी क्रिप्टो करेंसी है, जो कि इसी चीज के ऊपर बेस्ड है ताकि ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की जल्दी से जल्दी हो सके। उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आई थॉट यू शुड नो। इथेरियम के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा। इथेरियम बहुत वाइडली यूज हो रहा है, बहुत सारे लोग इथेरियम की टेक्नोलॉजी को अपनी बेस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, इसलिए ये भी सोचा जाता है कि इथेरियम शायद बिटकॉइन को भी सरपास कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। बट इसके ऊपर एक कैच है, क्योंकि 21 मिलियन बिटकॉइन बन सकते हैं टोटल, सो उसकी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आई थिंक बिटकॉइन के प्राइसेस हमेशा हायर रहेंगे इथेरियम से। आज के टाइम पे भी 15 गुना का फर्क है बिटवीन इथेरियम एंड बिटकॉइन। हाउएवर इथेरियम एज अ टेक्नोलॉजी बहुत वाइडली अडैप्ट हो रही है और उसके बेस के ऊपर काफी और नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप भी हो रही है। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, सो अ लाइक वुड बी फैबुलस, एंड इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, you will be able to get hold of more videos जो हम बनाते रहते हैं आपको चीजें लॉ टॉपिक समझाने के लिए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, 80% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइस, मेरा कंटेंट बनाने में भी बहुत टाइम जाता है और स्क्रिप्ट बनाने में, चीजें करने में, हर चीज के अंदर काफी टाइम जाता है, स्पेशली रिसर्च, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स ऑफ वीडियोस होते हैं वो लीगल पॉइंट से रिसर्च बेस्ड होते हैं। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू सब्सक्राइब टू ऑल द नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियोस अपलोड करें।
नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी, दैट इज रिपल। रिपल जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के ऊपर पेमेंट सेटलमेंट के लिए काम आती है। पेमेंट सेटलमेंट के लिए काम आती है का मतलब ये है कि ये जो बैंक हैं वो रिपल्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन बिटवीन वन बैंक टू अनदर बैंक। इसके अंदर सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसीज के लिए वैलिड नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्रिप्टो करेंसी भेजनी है तो रिपल का यूज होता है। इनफैक्ट रिपल जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की माइनिंग प्रोसेस को यूज नहीं करता। रिपल जो है जितनी भी बैंक्स जो उसके क्लाइंट्स बनते रहते हैं, जो बैंक स्टार्ट एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं रिपल को पेमेंट सेटलमेंट के लिए, ये उनके सर्वर्स को यूज करता है इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई अंडरस्टैंड। बेसिकली अगर आपको समझना है बहुत सिंपल भाषा के अंदर, रिपल जो है वो बैंक्स यूज करते हैं अपनी पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए बिटवीन वन बैंक टू अनदर बैंक। आप समझ सकते हैं किसी भी करेंसी को जब ट्रांसफर करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, कोई भी पेमेंट जाती है उसके अंदर टाइम भी लगता है और उसके अंदर जो डॉलर का रेट है या येन का रेट है या आईएनआर का रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। एक्सआरपी जो है वो बहुत फास्टर पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। स्विफ्टली ये ट्रांसफर कर देता है एक बैंक टू अनदर बैंक जो कि इसके कंसेंसस नेटवर्क में है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए एसबीआई के अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है एक यस बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे। अब रिपल की टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर के लिए यूज आती है, अगर एसबीआई और यस बैंक दोनों यूज करते हैं तो रिपल के टोकन जो यूज होते हैं वो उस ट्रांसफर को जल्दी से विद इन सेकेंड्स उसको ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं। अगर आपने आज के टाइम पे समझा होगा, अगर आप किसी पर्सन को पैसे ट्रांसफर करते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, बट उस पर्सन को क्रेडिट का मैसेज थोड़े टाइम बाद आता है, कभी कभार एक दो घंटे बाद भी आता है, कभी कभार एक दिन का लैग भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ट्रांजेक्शन कब करी है। एक्सआरपी जो यूज हो सकता है उसमें स्विफ्टली एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हो सकती है एंड ग्लोबली ये जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो रिपल को यूज करते हैं। अराउंड 20 से भी ऊपर परसेंटेज ग्लोबल बैंक्स की जो है वो रिपल की टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे यूज करते हैं। दैट इज एक्सआरपी टोकन दे यूज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दोस ट्रांजैक्शंस। आई होप आप मेरे साथ अभी तक बंधे हुए हैं। थोड़ा अगर टेक्निकल ज्यादा हो रहा है तो डोंट वरी, आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर #लेगाक्रिप्टो का एक हैशटैग जरूर डालिएगा। अब बात करते हैं डोज कॉइन के बारे में। पहले डोज कॉइन एक मीम करेंसी है जिसका यूज यूजुअली टिपिंग के काम आता था। 2013 में डोज कॉइन का मीम करेंसी बनाई गई थी। उस टाइम पे इसकी 1 पैसा 2 पैसा तक वैल्यू थी और बहुत टाइम तक इसकी वैल्यू 2 पैसा 20 पैसा 30 25 पैसे के करीब चलती रही। अब दिसंबर 2020 में ये अराउंड 30 पैसे का था। 30 पैसे से 3 महीने के अंदर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये नियर अबाउट 5 रुपए तक पहुंच गया, 30 पैसा टू 5 रुपीज। अब उसके बाद अप्रैल के अराउंड, मार्च एंड हो गया, अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर ये स्पाइक किया। अप्रैल से लेके मई, अप्रैल 2021 से लेके मई 2021 के अंदर ये नियर अबाउट 4 रुपए से 54 रुपीज तक स्पाइक किया। इमेजिन 10 गुना सिर्फ 1 महीने में बढ़ा। इसका रीजन सिर्फ एक ये था कि एलॉन मस्क, जो कि आप जानते हैं कि स्पेसएक्स कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके बिलियनर मिस्टर एलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए डोज कॉइन की मीम करेंसी खरीदी है। सिर्फ उनके ट्वीट की वजह से इट स्काई रॉकेटेड एंड विद इन 1 मंथ ये 10 गुना हो गया था। 54 रुपीज से फिर ये स्लाइड डाउन किया और आज के टाइम पे नियर अबाउट 14 रुपीज का है। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। इसका पर्पस यही था कि अगर मान लीजिए आप सोशल मीडिया या रेडिट या किसी भी जगह किसी ने कोई पोस्ट डाला है, कोई मीम डाला है, कोई जोक डाला है या कोई वीडियो डाली है, तो उसको उस पर्सन को टिप करने के लिए इस डोज कॉइन की करेंसी को यूज किया जाता था, जस्ट टू टिप दैट पर्सन, बिकॉज ये इतनी कम वैल्यू की थी। बट आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा वैल्यू की हो चुकी है, 14-15 रुपए के करीब चल रहा है, 54 तक भी गया था।
तो अब इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी किए जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, और ताकि इसका पर्पस सिर्फ मीम करेंसी की तरह ना हो और किसी चीज के लिए भी यूज हो सके। गाइस, अगर आप मेरे साथ अभी तक हैं, लेट्स हिट दैट लाइक बटन एंड मेक श्योर कि 100 लोगों के लाइक्स इस वीडियो के अंदर आ जाए विद इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो। मूविंग ऑन, लेट्स गो टू वन ऑफ माय फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, दैट इज शिबू इनू कॉइन। अब शिबू इनू कॉइन बिल्कुल डोज कॉइन के कंसेप्ट के ऊपर ही है। इट इज ऑल्सो अ मीम बेस्ड करेंसी। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने जनरेट हो सकते हैं? ट्रिलियंस में कॉइन्स जनरेट हो सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? आज के टाइम पे इसकी वैल्यू नियर अबाउट आप 5,500 रुपए में 1 करोड़ कॉइन्स खरीद सकते हैं। इमेजिन 5,500 में 1 करोड़ कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो मैं डेसिमल्स में जा ही नहीं रहा INR के, बट इट इज ऑल्सो यूज एज अ मीम करेंसी जस्ट टू टिप ऑफ द पीपल, लोगों को टिप देने के लिए। डोज कॉइन जब इतना ज्यादा बढ़ा, तभी शिबू इनू कॉइन भी थोड़े टाइम पहले ही 2020 में लॉन्च हुआ था। और 2020 में लॉन्च होने के बाद बिकॉज डोज कॉइन एकदम से ज्यादा बढ़ा, तो शिबू इनू कॉइन भी काफी बढ़ा है। आज के टाइम पे भी इसकी वैल्यू काफी कम है, एंड ये बहुत सारे लोग जो छोटा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, वो शिबू इनू कॉइन के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। गाइस, मैं ये रिकमेंडेशन ना ही दे सकता हूं, ना ही दे रहा हूं। बट येस, शिबू इनू कॉइन इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट राइट नाउ, तो इसलिए लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। शिबू इनू वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर ऑफ इट्स कॉइन्स टू इंडिया। कोविड टाइम्स के अंदर शिबू इनू ने बहुत करोड़ों से भी क्या ट्रिलियंस ऑफ कॉइन्स डोनेट किए थे जस्ट टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी फॉर ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। अब वो यूज हुए नहीं हुए इतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, ना ही मुझे इसके बारे में जानकारी है, बट येस, इट वाज इन द न्यूज कि शिबू इनू के फाउंडर्स ने शिबू इनू कॉइन्स डोनेट किए थे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जो कि इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाइड मैनर में आपको और बताएगा बाय कंपैरिजन ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज टू सॉफ्टवेयर्स। अब आप एक चीज और ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये समझना है, मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये था ताकि आप हर क्रिप्टो करेंसी के पर्पस को जानें। अब कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट करना चाहता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, अगर वो इन्वेस्ट करता भी है, तो उसको पर्पस पता होना चाहिए कि ये चीज होनी किस चीज के लिए यूज है, ताकि आगे जाके इसका विजन क्या है, आगे जाके इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज कि बहुत लोग डोज कॉइन खरीद रहे हैं तो खरीद लो, बहुत लोग रिपल खरीद रही है तो खरीद लो। सो आई होप आपको ये टेक्निकलिटी समझ में आई हो कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी का पर्पस क्या है। और जब भी आप अगली बार डिस्कशन करेंगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली या किसी के साथ भी, तो आपको हमेशा एक एज होगा इन टर्म्स ऑफ दैट डिस्कशन, और आप फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लेगरप्रेन्योर।